हेलो हेलो महारथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड मॉर्निंग सरिता, पंकज, सिद्धांत, कृष्णा, कन्हैया, कृष्ण भी हैं और कन्हैया भी हैं, वेरी गुड। अभिषेक, यशस्वी, चित्रसेन, जमींदार, पंकज, शालिनी, निशा, गरिमा, यशस्वी, मुकुल, निकिता, अरुण, चंद्र, आयुष, पंकज, कुलदीप, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बबलू, वैष्णवी, अमित, गोपाल, पलक, कैलाश, अरुण, लक्ष्मी, अभिषेक, आराध्या, देवाशीष, प्रतिभा, कुलदीप, पंकज। चलिए महारथियों, मनीष, आदर्श, अमित, मयंक, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल शाम को हमने मेंसुरेशन भी स्टार्ट कर दिया था। मेंसुरेशन 3D की क्लास कराई थी और सुबह आपको हम करा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, शाम को हम आपको करा रहे हैं मेंसुरेशन। ठीक है, ओके, डन डना डन डन। तो फिलहाल आज की आपकी सेवा प्रारंभ की जाए। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कल हमने आपको 2 टाइप कराए थे, आज हम बढ़ेंगे तीसरे टाइप की ओर। तीसरे टाइप में भी 2 टाइप के क्वेश्चंस आपके होते हैं, एक डायरेक्ट और एक बेईमान दुकानदार। ठीक है, तो एक तो आपके डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं और एक होते हैं आपके बेईमान दुकानदार वाले। बहुत देख रहे हो ना आप, मॉक टेस्ट में भी हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराते हैं बेईमान दुकानदार वाले। तो बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चंस आज हम आपको बताएंगे कैसे आप उन्हें धुआं धुआं करेंगे। तो 14 नंबर तक के क्वेश्चंस हमने आपको करा दिए थे। नेक्स्ट लिखिए, टाइप 3। टाइप 3 में आपका क्या होगा, हम पहले आपको समझा देते हैं। देखो, एक चीज ध्यान रखना, प्राइस और क्वांटिटी दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये तो आप जानते होंगे। जैसे प्राइस का, किसी चीज का प्राइस मतलब मूल्य, और एक होता है आपका क्वांटिटी। ये हमने आपको कहां बताया था, याद है आपको? ये हमने चीनी चावल वाले क्वेश्चन में भी बताया था या नहीं बताया था, कि अगर आपको मात्रा का अनुपात x और y दिया जाए तो प्राइस का अनुपात y और x हो जाएगा। इसको a और b लिख लेते हैं। अगर मात्रा का अनुपात a और b है तो मूल्य का अनुपात b और a होगा। ये हमने आपको बताया था चीनी चावल वाले क्वेश्चन में, कि अगर किसी चीज की मात्रा हमें कम मिल रही है तो उसका मतलब मूल्य ज्यादा है, और अगर मात्रा ज्यादा मिल रही है तो मूल्य कम है। ठीक है, बिल्कुल पंकज, ये मैथ रेलवे में भी पूरी तरीके से काम आएगी, चिंता मत करो। मेंसुरेशन क्लास में कराया था आपका, कल ही आपके जो बैच चल रहा है इसी में कराया था, किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं कराया था, आपकी क्लास में कराया था। दूसरी क्लास शाम को 4 बजे, नहीं 5 बजे है। कल तो सुबह 11 बजे कराया था ना हमने, हाँ कल सुबह 11 बजे आपका स्लॉट खाली था, तो कल सुबह 11 बजे कराया था, आज शाम को 5 बजे है। ठीक है, चलो। तो यहां समझिए, मात्रा का अनुपात अगर आपको दिया जाए तो क्वांटिटी का, प्राइस का अनुपात उल्टा होता है। अब एक चीज ध्यान रखो एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, कि जैसे वो आपको, सपोज करो आपके पास 2000 रुपए हैं, तो आपने 2000 रुपए में, सपोज करते हैं 50 नहीं लेते हैं, सपोज करते हैं आपने 60 पेन को खरीद लिया 2000 रुपए में। पेन खरीद लो, मार्कर समझ लो, कुछ भी समझ लो। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमारे पास 2000 रुपए हैं और 2000 रुपए में हम 60 पेन खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि 60 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, 60 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो 2000 रुपए है। अब हम इसको बेचने जाते हैं, तो बेचने जाते हैं तो हम आपको ऐसे बेचते हैं कि 50 पेन को हम बेच देते हैं 2000 रुपए में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 60 पेन को हमने 2000 रुपए में खरीदा और 50 पेन को 2000 में बेच दिया, तो 60 पेन का क्रय मूल्य और 50 पेन का विक्रय मूल्य बराबर है। यही मतलब है, नहीं है? बिल्कुल यही मतलब है। अब इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो देखो, डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहां से आप
ये सीधे कर सकते हो कि सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हो। निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? जी हां निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? एक तो तरीका देखो, सिंपल सा यही हो गया कि आप ये 50 है, एसपी को इधर ले आओगे, सीपी को यहां लोगे, तो ये हो गया 5:6। ठीक है, तो जब सीपी और एसपी का अनुपात आ गया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि आपको उसने ये कहा है कि 60 वस्तुओं को जितने में खरीदा है 50 वस्तुओं को उतने में बेचा है, यानी कि वो वस्तुओं की बात कर रहा है, यानी कि मात्रा की बात कर रहा है। मात्रा दे रखी 60 खरीदी 50 बेची, 60 खरीदी 50 बेची, तो मूल्य में क्या होगा? मूल्य में क्या हो जाएगा? उल्टा, 50 में खरीद करके 60 में बेच रहा है, यानी मूल्य का अनुपात 5 और 6 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों एक ही चीजें हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जो आपको बेटर लगे आप उससे जा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि ये जो क्वेश्चन है कि 50 का कॉस्ट प्राइस 60 के सेलिंग प्राइस के बराबर है, सॉरी 60 का कॉस्ट प्राइस 50 के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो यहां से आप सीपी एसपी का रेशियो डायरेक्ट निकालेंगे और रेशियो निकाल करके खेल खत्म कर देंगे। टॉपिक चेंज के लिए बोल दिया, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, डन डना डन डन हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन दिखाएं। अब ये जो क्वेश्चन है वो 3 तरीके से आपको एग्जाम में पूछता है, 3 तरीके से। इस क्वेश्चन को एग्जामिनर 3 तरीके से आपसे पूछता है, तो कैसे कैसे पूछता है वो हम आपको दिखाते हैं अब, है ना। चलो अगला देखो। अब क्वेश्चन देखो, ये तो समझाने लिख दिया हमने आपको। 12 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बहुत देखा होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल है लेकिन एग्जाम में बहुत आता है। 12 का लागत मूल्य 9 के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहां से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकाल सकते हैं। ये 9 और ये 12 उधर चला जाएगा, तो 9/12 यानी कि 3 और 4 का अनुपात है। और 3 और 4 का अनुपात का मतलब 3 रुपए की चीज को 4 रुपए में बेच रहे हो, तो इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा? 3 रुपए की चीज को 4 में बेचोगे, 1 का प्रॉफिट 3 रुपए पर, तो 1/3 33 1/3%। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। खत्म। इवनिंग वाली क्लास 4 बजे लीजिए। क्यों, क्या हो गया? 5 बजे है आपका। थोड़ा सिलेबस अलग नहीं, थोड़ा सिलेबस एक्स्ट्रा है पंकज। रेलवे में जैसे आप जाते हो, जैसे कि कौन से एग्जाम के लिए जाते हो, एनटीपीसी वगैरह के लिए जाते हो, तो थोड़ा सा सिलेबस एक्स्ट्रा रहता है। आसान है ये क्वेश्चन। तो इसमें 3 क्वेश्चन बनेंगे, अभी हम आपको पहला दिखा रहे हैं। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है, ऐसे 3 क्वेश्चन बनते हैं। क्या ये आसान है? क्या ये बहुत आसान है? चलो अगला देखो। 72 वस्तुओं का लागत मूल्य 66 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 72 का क्रय मूल्य और 66 का विक्रय मूल्य बराबर है। करिए क्वेश्चन, करिए। 72 वस्तुओं का लागत मूल्य 66 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? करो सभी बच्चे। तो यहां से लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा, ये 72 इधर चला जाएगा, तो 66 और 72, तो 6 से ये 11, 6 से ये 12, 11 और 12 का अनुपात। तो 11 रुपए की चीज को 12 में बेच रहे हैं, तो यहां भी प्रॉफिट होगा 1 रुपए का 11 रुपए पर, तो 1/11 मतलब 9.09% है कहीं? जी हां, ऑप्शन ए यही है सही। क्लियर? आंसर सबके आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, इसलिए अभी हम नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है, तो अभी नाम लेने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। किसी बच्चे को दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है, लेकिन हमें उम्मीद है दिक्कत होगी नहीं। अगला देखो। ये थोड़ा सा उसने अच्छा कर दिया दिखने में ना। 120 पेन का क्रय मूल्य एक्स पेन,
120 का क्रय मूल्य एक्स पेन के विक्रय मूल्य के समान है। तो 120 का कॉस्ट प्राइस और एक्स का सेलिंग प्राइस बराबर है। तो यहां से सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा एक्स और 120। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि यहां एक्स की वैल्यू निकालनी है। उसने क्या कहा है? यदि लाभ 25% है, लाभ 25% है, लाभ 25% का मतलब अगर हमारा सीपी 100 है तो एसपी 125 है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अगर लाभ 25% का मतलब 100 रुपए की चीज को हम 125 में बेच रहे हैं, तो x 120 100 125 का अनुपात बराबर होगा। खेल हो गया खत्म। 25 से ये 4, 25 से ये 5, 5 से ये 24 और 24 इंटू 4 96। तो कितनी वस्तुओं को बेचा है? 96 वस्तुओं को। तो दिखने में हो सकता है ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगे, एक्चुअल में ये क्वेश्चन तो आसान है। इसी बात की दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है सर। मॉक टेस्ट से सर बहुत प्रॉफिट हो रहा है। अच्छी बात है अंकित, बिल्कुल होगा। मॉक टेस्ट से बहुत प्रॉफिट होता है, तभी तो हम इतना करा रहे हैं आपको। इतने मॉक टेस्ट, 22 मॉक टेस्ट हमने आपको अपने चैनल पे करा दिए हैं और 11 मॉक टेस्ट आपके करियर विल पे हो चुके हैं। 33 मॉक टेस्ट हो चुके हैं आपके। उससे पहले 2-3 मॉक टेस्ट और कराए थे हमने, उस पर तो नंबरिंग नहीं की थी। वेरी गुड अभिषेक, अनिकेत, रोहित, प्रेमवीर, अश्वनी, वीरेंद्र, प्रतिभा, विजय। अब बताइए ये क्वेश्चन क्लियर है? तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अब ये यहां पर बिल्कुल डायरेक्ट आपको दिया था कि इतने का क्रय मूल्य और इतने का विक्रय मूल्य बराबर है। अब ये क्वेश्चन आपको वो डायरेक्ट नहीं देगा। अगर वो आपको ये डायरेक्ट नहीं देगा तो फिर आपको ये कैसे देगा? ये देखो, ये देखो महारथियों, ये है दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन आपका कैसे आता है ये देखो। 33 मीटर कपड़ा बेचने में रानी का लाभ, आपको क्या क्या देखना है? एक तो आपने कितने मीटर बेचा। 33 मीटर कपड़ा बेचने में रानी का लाभ 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो रानी का लाभ प्रतिशत बताएं। ये 2-3 चीजें देखनी है आपको। मॉक टेस्ट डेली शाम को 7:30 बजे होता है और उस वीकेंड हम आपको बता देंगे, लास्ट बता देंगे। इस वीकेंड हम आपको डीआई या नंबर सिस्टम की एक बड़ी क्लास रखने वाले हैं, मैराथन टाइप की, जिसमें सारा एक ही क्लास में पूरा टॉपिक खत्म करेंगे आपका। 33 मीटर कपड़ा बेचने में रानी का लाभ 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखो इसमें आपको सबसे पहली चीज तो ये देखनी है कि यहां पर आपको क्या हो रहा है? लाभ। और लाभ जो होता है वो होता है एसपी माइनस सीपी। होता है नहीं होता है? बिल्कुल होता है, ये तो सब जानते हैं। लॉस होता तो क्या होता? सीपी माइनस एसपी। तो क्योंकि यहां लाभ हो रहा है तो लाभ होगा एसपी माइनस सीपी। अब आपको लाभ कितना है वो आप क्लियर दिया है, 11 का विक्रय मूल्य। 11 का विक्रय मूल्य आपका लाभ दे रखा है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। अब एसपीसीपी क्या लेना है? आपने कितने मीटर बेचा है? 33 मीटर। तो अगर आप 33 मीटर बेच रहे हैं तो 33 मीटर को कितने में बेचा और 33 को कितने में खरीदा, वही तो अंतर हमारा लाभ होगा। 33 मीटर को कितने में बेचा और 33 को कितने में खरीदा, उन दोनों का अंतर ही हमारा क्या होगा? प्रॉफिट। तो 33 के सेलिंग प्राइस थे, 33 का क्रय मूल्य घटा देंगे, बस खेल खत्म, ठीक है। तो यहां पर आपका हो जाएगा 33 का सेलिंग प्राइस, 33 का कॉस्ट प्राइस। अगर मान लो यहां 50 मीटर बेच रहे होते, यही चीज समझने वाली है, तो 50 का विक्रय मूल्य, 50 का क्रय मूल्य। 100 मीटर बेच रहे होते तो 100 का विक्रय मूल्य, 100 का क्रय मूल्य। 500 बेच रहे होते तो 500 का विक्रय मूल्य, 500 का क्रय मूल्य। जितनी वस्तुएं आप बेच रहे हैं उतने के विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा दोगे तो आपका लाभ या हानि जो भी है वो आ जाएगा, वो आपको दे रखा है, बस खत्म। अब आप जानते हैं ना ये विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य एक साइड में आएगा, क्रय मूल्य एक साइड में। 33 सीपी इधर ले आओ और विक्रय मूल्य को उधर ले जाओ। 33 से 11 जाएगा तो 22 का सेलिंग प्राइस। तो यहां से सीपी और एसपी का, अब तो ये वही क्वेश्चन बन गया, रेशियो आ जाएगा 22 और ये 33, यानी कि 2:3। तो 2 रुपए की चीज को 3 रुपए में बेचेंगे तो प्रॉफिट 1 रुपए का 2 रुपए पर,
यानी कि 50%। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कुछ सेट में पक्का देखने को मिलेंगे, ये सब क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे। ठीक है, नोट कर लो एक बार इसको। ऐसे हम आपके एक दो क्वेश्चन आपको और कराएंगे, तब आपको समझ में आएगा। कोई थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो 2-3 क्वेश्चन करने के बाद आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। एप्लीकेशन में नहीं है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट हम आपको यूट्यूब पे कराते हैं, कैरियरविल के यूट्यूब पर और आपके अपने यूट्यूब पे मैथ्स बाय अद्वितीय वशिष्ठ सर पे। नोट कर लीजिए, एक बार रिपीट करेंगे और ऐसे 2 क्वेश्चन और कराएंगे, उसके बाद आपको ये अच्छे से और अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी जरा टेंशन ना लें। देखिए, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में यह देखना है कि अगर वो इतनी वस्तुओं को बेचने पर इतनी वस्तुओं के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का लाभ ले रहा है या हानि हो रही है। तो अगर लाभ हो रहा है तो एसपी माइनस सीपी, हानि होगी तो सीपी माइनस एसपी, इस बात का ध्यान रखना है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब एसपी माइनस सीपी आपका हो गया। ठीक है, अब आपको यह देखना है कि प्रॉफिट कितना है। वो तो क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है कि प्रॉफिट जो है वो 11 मीटर का सेलिंग प्राइस है, तो 11 का सेलिंग प्राइस प्रॉफिट लिख दिया। अब आपको दूसरी चीज ये देखनी है कि आपने कितनी वस्तुओं को बेचा है। तो आपने 33 को बेचा है, तो 33 को बेचा है तो 33 के विक्रय मूल्य से 33 का क्रय मूल्य घटा देंगे, बस इतना ध्यान रखना। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद तो जैसे हम करते हैं वैसे ही करना है। एसपी एसपी एक साइड में ले लिया, सीपी एक साइड में ले लिया, तो फिर ये वही क्वेश्चन बन गया जो हम पिछला कर रहे थे। ठीक है, अब ऐसे 2 क्वेश्चन और देखो, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ लेना। ये देखो, 35 वस्तुओं को बेचकर, अब हम कितनी वस्तुएं बेच रहे हैं, 35। एक दुकानदार को 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि, लॉस होता है। तो लॉस का मतलब क्या हो गया, सीपी माइनस एसपी। यहां हानि हो रही है तो यहां लॉस हो रहा है, और लॉस का मतलब हो गया सीपी माइनस एसपी। हो गया नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। अब बताइए आपने बेची कितनी वस्तुएं हैं, 35। तो 35 के सीपी से 35 का विक्रय मूल्य घटा देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 35 वस्तुएं जितनी बेच रहे हैं उतने का अंतर। लाभ क्या हो रहा है, 7 का विक्रय मूल्य, तो लाभ हानि जो हो रही है, सॉरी लॉस जो हो रहा है वो 7 का सेलिंग प्राइस हो रहा है, तो 7 का सेलिंग प्राइस लिख देंगे। 2 चीज ध्यान रखनी है, पहली चीज लॉस है तो एससीपी माइनस एसपी, दूसरी चीज आपने कितनी वस्तुएं बेची हैं, 35। 35 बेची हैं तो 35 के सीपी से 35 का एसपी का अंतर। अब बस इसे सिंपली सॉल्व कर लीजिए जैसे सॉल्व करते थे। तो 35 सेलिंग प्राइस इधर लेके आएंगे तो 35 और 7 जुड़ जाएगा, 42 का सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और 35 का कॉस्ट प्राइस है ही बराबर में। तो यहां से सीपी एसपी का रेशियो आ जाएगा 42 35 का, यानी कि 7 से 6 बार, 7 से 5 बार। 6 रुपए की चीज को 5 में बेच रहे हैं तो आपको लॉस होगा 1 रुपए का 6 रुपए पर, तो 16.67%। ये आपका आंसर, यही आपका आंसर हो गया। चंद्र, शालू, अनिकेत, सुमित, प्रशांत, बहुत बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया महारथियों। बताइए, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है? अश्वनी, अनुपम, अभिषेक, ऐसा एक और कराएंगे। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब दिक्कत करता है एक बार को समझने में, लेकिन जैसे ही समझ में आ जाएगा फिर आप इसे आराम से कर पाएंगे, है ना। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है। एक और कर लो ऐसा, फिर कोई दिक्कत हो तो आप फिर हमसे पूछना, ऐसा हमें उम्मीद है इसके बाद दिक्कत नहीं होगी। एक और करो। 88 वस्तुओं को बेचकर एक व्यक्ति को 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। हानि यहां पर भी है, हानि है तो लॉस, लॉस है तो सीपी माइनस एसपी। अब देखो कितनी वस्तुएं बेची हैं, 88, तो 88 के सीपी से 88 का एसपी घटा देंगे तो हानि आ जाएगी, और वो हानि है हमारी कितनी, 8 के विक्रय मूल्य, तो 8 के सेलिंग प्राइस का वो लॉस है।
खत्म हो गया। नहीं, जैसे कमेंट यूट्यूब पे दिखते हैं वैसे यहां नहीं दिखते हैं। 425 नहीं है, 42 सेलिंग प्राइस है मेरे भाई, ये 25 नहीं है। अरे यार, ये सेलिंग प्राइस है। 35 इधर आके जुड़ जाएगा, 35 और 7 42, 425 नहीं है आकाश। ठीक है, अब बताइए इस क्वेश्चन को। सेलिंग प्राइस, ये 85 मत समझना, ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, 88, 88 इधर आके जुड़ जाएगा, 88 और 8 कितना हो जाएगा, 96, 96 का सेलिंग प्राइस और 88 का कॉस्ट प्राइस बराबर है। तो सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा 96 और 88। 8 से 12, 8 से 11, 12 रुपए की चीज को 11 में बेचोगे तो लॉस होगा कितने का, 1 का 12 पर 8.33%। यही आपका आंसर। अब बताओ, अब हमने बैक टू बैक इस पर 3 क्वेश्चन किए। अब आप हमें बताइए कि यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि इसी क्वेश्चन को, बिल्कुल इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और देता है। फिर इसके बाद आएगा मजा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है, लेकिन इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो फिर इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं वो आप आराम से फिर कर सकते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन, तीसरा पैटर्न जो बनता है वो और हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए, इस दूसरे पैटर्न में और तीसरे पैटर्न में कोई अंतर नहीं है, बस एक अंतर है, और वो अंतर ये है कि यहां तक तो सेम होगा, इसके बाद ना वो ये परसेंटेज नहीं पूछता है। जैसे मान लो आपको 18 का कॉस्ट, 88 का कॉस्ट प्राइस और 96 का सेलिंग प्राइस आपका आ गया। अब वो आपको क्या करेगा, इस 96 का सेलिंग प्राइस आपको दे देगा 880 रुपए और पूछेगा 1 का कॉस्ट प्राइस क्या है। अब आप हमें ये बताओ, 96 का सेलिंग प्राइस अगर 880 रुपए है तो 88 का कॉस्ट प्राइस भी 880 रुपए होगा, होगा या नहीं होगा बताओ। और अगर 88 का कॉस्ट प्राइस पता है तो 1 का कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, 10 रुपए। तो कहने का सेंस ये हो गया कि क्वेश्चन यही होगा, लेकिन लास्ट में ये जो परसेंटेज वाला पार्ट है ना, ये ना पूछ करके इसमें एक लाइन बोल देगा कि 96 वस्तुओं को हमने 880 रुपए में बेचा। तो 96 को 880 में बेचा तो 88 को हमने 880 में खरीदा, और 88 को 880 में खरीदा तो 1 को कितने में खरीदा वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टार्टिंग का जो सॉल्यूशन है वो तीसरे क्वेश्चन में बिल्कुल सेम रहेगा, तो उसमें कहीं कुछ नया नहीं है, बस लास्ट में चेंज होगा, और वो तो आपका पहले वाला ही है। तीसरा क्वेश्चन एक बार इसे देखो। एक व्यक्ति ने 1800 बिस्तरों को इतने रुपए में बेचा, तो 18 का सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 16,800 रुपए। 3 बिस्तरों के लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो यहां पर आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एक चीज तो आप समझ गए कि प्रॉफिट है तो एसपी माइनस सीपी। अब आप बेच कितने रहे हैं, 18, तो 18 के सेलिंग प्राइस से 18 का कॉस्ट प्राइस घटाएंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, और वो प्रॉफिट है 3 का लागत मूल्य। तो वो प्रॉफिट हमारा जो है वो 3 का क्रय मूल्य के बराबर है। तो प्रॉफिट की जगह 3 का क्रय मूल्य लिख देंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो 18 और 3 21, 21 का क्रय मूल्य 18 के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर वो हमसे प्रॉफिट लॉस परसेंट पूछता जैसे पिछले में पूछ रहा है तो हम सीपी एसपी का रेशियो निकाल के इसको कर देते, लेकिन इसने हमें यहां पर पूछा है एक बिस्तर का लागत मूल्य और 18 का विक्रय मूल्य हमें दे रखा है। तो यहां से 18 का जो विक्रय मूल्य है वो हमें दे रखा है, और वो हमें कितना दे रखा है, 16,800 रुपए। अब ये बताओ, 18 का विक्रय मूल्य इतना है तो 21 का क्रय मूल्य भी इतना होगा या नहीं होगा, होगा। तो 21 का क्रय मूल्य पता है तो 1 का क्रय मूल्य नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। 21 से सीधे 8 बार 800 रुपए, यही आपका आंसर।
अब बताओ। एट बाई 96 इंटू 100 ऐसे भी कर सकते हैं क्या सर? बिल्कुल कुछ भी कर सकते हो विद्या। कौन सा 12 कहां से आ गया अब? अरे महान आत्मा, 12 रुपए की चीज को 11 में बेच रहे हो तो लॉस परसेंट नहीं निकाल सकते हैं? बताओ। 12 रुपए की चीज को 11 रुपए में बेच रहे हो तो लॉस परसेंट निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? अपने मन से पूछो। कहोगे मैंने भी क्या पूछ लिया? बताओ। 12 रुपए की चीज को 11 रुपए में बेच रहे हो तो लॉस परसेंट नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो। आपको नहीं लगता आपने कुछ गलत पूछ लिया? एक बार रिपीट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, पर बच्चे ध्यान से देखें। सबसे पहली चीज इस क्वेश्चन में यह कहा गया 18 वस्तुओं को इतने रुपए में बेच रहे हैं। इसका मतलब क्या है? 18 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 16,800 रुपए है। इस पॉइंट से तो कोई दिक्कत होने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब वो कह रहा है जब 18 वस्तुओं को बेच रहे हो तो 3 वस्तुओं के लागत मूल्य की लाभ हो रहा है। अब ये बिल्कुल सेम पिछला वाला क्वेश्चन हो गया। 3 वस्तुओं के लागत मूल्य का लाभ हो रहा है। अब लाभ हो रहा है तो लाभ के लिए एसपी माइनस सीपी, पहली चीज। अब हमने देखा कितनी वस्तुओं को बेच रहे हैं? 18। तो 18 का एसपी, 18 का सीपी का अंतर, ठीक है। अब हमने लाभ कितना हो रहा है, लाभ की जगह क्या लिखेंगे? 3 का लागत मूल्य, 3 का लागत मूल्य लिख दिया। इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पर ये आ गया। आ गया नहीं आ गया? अब जब ये आ गया 21 का सीपी बराबर 18 का एसपी, और 18 के एसपी की वैल्यू 16,800 रुपए दे रखी है, ये क्वेश्चन में दे रखी है। तो अगर 18 का सेलिंग प्राइस इतना है तो 21 का कॉस्ट प्राइस भी इतना ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर है। तो 21 का कॉस्ट प्राइस पता है तो एक का कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल सकते। खत्म। ओके सर, डांट खाकर समझ आता है। चलो कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। करो इस क्वेश्चन को अब। कमर ने 18 खिलौने 980 रुपए में बेचे, जिससे उसे 4 खिलौनों के लागत मूल्य के बराबर घाटा हुआ। अब बताओ 18 खिलौने इतने रुपए में बेचे, यानी 18 का सेलिंग प्राइस दे रखा है 980 रुपए। तो रुपए ऐड कर देता ना तो बस इसमें एक नई चीज हो जाती है, जिससे उसे चार खिलौनों के लागत मूल्य के बराबर घाटा हुआ, लॉस हुआ है। तो सीपी माइनस एसपी। करो, करिए आप। लॉस है तो सीपी माइनस एसपी। मुझे मैथ्स में 17 प्लस क्वेश्चन सही करना है, क्योंकि जीके पोर्शन सही नहीं है। बहुत डर लग रहा है सर। जीके पोर्शन सही करो मोहित, गोपाल। देखो कंपटीशन में जाओ ना, सभी पोर्शन सही करो। ये अच्छा है कि आप मैथ्स में 17 प्लस नहीं, वो तो आराम से हो जाएंगे। जैसा हम बता रहे हैं, आप जो क्लास में कर रहे हैं और आपने मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो आपके 17 प्लस आराम से आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जीके भी करिए। वेरी गुड अनिकेत, आदित्य, रोहित, सत्यम, हरिकेश, बहुत बढ़िया। क्लियर नहीं दिख रहा अनंत आपको तो वापस जाके दोबारा क्लास ओपन करो। विद्या, बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया। मनीष, कैसे करोगे? लॉस हो रहा है जी, बेचा कितने को है? 18। तो 18 के क्रय मूल्य से 18 का विक्रय मूल्य पहले तो घटा दो। अब लॉस कितने का हुआ? 4 का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य एक साइड में, तो 18 सेलिंग प्राइस इधर और 4 इधर। 4 इधर 18 से माइनस होगा तो 14 बचेगा। 14 का क्रय मूल्य और 18 का विक्रय मूल्य बराबर है, और वो हमें दे रखा है कितना? वो हमें दे रखा है 980 रुपए। तो 18 का विक्रय मूल्य 980 है, तो 14 का क्रय मूल्य भी 980 है। अब 14 का कॉस्ट प्राइस 980 रुपए है, तो एक का कॉस्ट प्राइस आप निकाल सकते हैं 14 सत्ते 98, 70 रुपए। ऑप्शन सी। तो ये होता है टाइप 3। इस टाइप 3 में 3 क्वेश्चन हमने आपको दिखाए,
और ये तीनों ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस इंपॉर्टेंट है, कोई भी टॉपिक क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में ना आता हो। प्रॉफिट एंड लॉस का हर एक क्वेश्चन। आनंद तो हम हैं, हमको साफ दिखाई, दूसरा आनंद कौन है सर? अब हमें क्या पता दूसरा आनंद कौन है, पढ़ लो तुम। अब बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो क्या दिक्कत है? ये नहीं लिखेंगे समझ नहीं आया, ये लिखेंगे सर ये पाला पॉइंट समझ नहीं आया, तो हम उस पॉइंट को आपको समझा देंगे। और समझ में आ गया तो कोई बात ही नहीं है। तो इसमें 3 क्वेश्चन आपने नोटिस किए, कौन कौन से 3 क्वेश्चन थे? एक क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट दिया जाता था कि इतने का क्रय मूल्य और इतने का विक्रय मूल्य बराबर है, तो आप डायरेक्ट कर देते थे। दूसरे क्वेश्चन में हमने आपको दिखाया कि इतनी वस्तुओं को बेचने पर इतने का प्रॉफिट हो रहा है, सीपी या एसपी का, तो वहां से सीपी एसपी का रेशियो निकाल कर देते थे। तीसरे क्वेश्चन में वो प्रॉफिट ना पूछ करके रुपए दे देता है, तो जब रुपए दे देता है तो हमें रुपए में ही आंसर पूछता है, तो रुपए में निकाल देते हैं। एक नाम के बहुत बहुत बच्चे होते हैं मेरे भाई। चलिए, तो यहां पर ये आपका होता है टाइप 3 समाप्त। और अब हम कराएंगे आपको टाइप 4, जो आपने देखा होगा कि बहुत हमने मॉक टेस्ट में कराया है, जो है बेईमान दुकानदार। लिखो टाइप 4 डिसऑनेस्ट डीलर, यानी कि बेईमान दुकानदार। ये क्या कहता है? बेईमान दुकानदार, सब जानते हैं बेईमान दुकानदार क्या कहता है? बेईमान दुकानदार ये कहता है, जैसे आप मान लो किसी दुकान पर गए चीनी लेने के लिए, मम्मी ने कहा बेटा चीनी खत्म हो गई है, 1 किलो चीनी लेके आओ। ठीक है, आप गए दुकान पर, आपने कहा अंकल मुझे 1 किलो चीनी दे दो। अंकल ने पूछा कहां से आए हो? आपने कहा मैं उनका बेटा हूं। अंकल बोलते हैं अरे आप उनके बेटे हो, वो तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप मेरे दोस्त के बेटे हो, और आप मेरे दोस्त के बेटे हो तो मैं आपसे प्रॉफिट नहीं लूंगा, बिना प्रॉफिट पर ही बेच दूंगा। यानी कि जितने रुपए किलो खरीद कर ला रहा है उतने ही रुपए किलो वो आपको दे रहा है। लेकिन बेईमान दुकानदार है तो उसने क्या किया? उसने एक काम किया, उसने ये किया कि जितने रुपए लेके खरीद के ला रहा है उतने रुपए किलो दे रहा है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह क्वांटिटी आपको क्या दे रहा है? कम दे रहा है। तो वो आपसे ये कहता है कि एक दुकानदार इतने ग्राम की जगह इतने ग्राम आपको देता है, तो आपका उस दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या होगा? मैं स्कूल से करके क्या था? हाँ बताया था आपने गोपाल, डरो मत, डर तो लगेगा ही। देखो जैसे जैसे एग्जाम नियर बाई आता है डर तो लगता ही है, उसमें कोई बात नहीं, वो नॉर्मली है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे आपने कहा कि 1 किलोग्राम चीनी दे दो, तो वो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम की जगह दे 1000 ग्राम, पैसे 1000 ग्राम के ले रहा है, लेकिन दे आपको 800 ग्राम रहा है। यानी कि एक ऐसा वजन इस्तेमाल कर रहा है जिसमें केवल 800 ग्राम ही चीनी आती हो। तो इसका मतलब वो बेईमानी कर रहा है। तो कितनी बेईमानी कर रहा है ये आपसे पूछा जाता है। कॉमन सेंस लगाओ, मान लो 1 ग्राम 1 रुपए की है, मान लो सपोज करो 1 ग्राम 1 रुपए की है, तो इसका मतलब 1000 ग्राम 1000 रुपए की हो गई, और ये हो गई 800 रुपए की। अब बताओ वो आपसे पैसे कितने ले रहा है? 1000, और दे कितने रुपए की चीज रहा है? 800 की। तो वो 800 रुपए की चीज आपको दे करके 1000 रुपए आपसे ले रहा है, तो बताओ उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट। कितने का? 200 रुपए का। सीधा सीधा उसको 200 रुपए का क्या है? प्रॉफिट है। लेकिन वो 200 का प्रॉफिट किस पर होगा? उसके इन्वेस्टमेंट पर। उसने कितने रुपए उसमें इन्वेस्ट किए हैं? तो उसने आपको 800 रुपए की चीज दी है जो उसने 800 में खरीदी थी, तो उसका इन्वेस्टमेंट 800 रुपए, 800 रुपए में खरीद करके वो 1000 रुपए में बेच रहा है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 800 रुपए। लेकिन इतना सब दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, लॉजिकली हमने समझा दिया है। आप डायरेक्ट इसको ऐसे करेंगे, ये हमने क्यों बताया? लॉजिक के लिए। आप डायरेक्ट ऐसे करेंगे कि अगर वो आपको 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम दे रहा है, तो सीधे सीधे उसे 200 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है? 200 ग्राम का प्रॉफिट।
और इसमें बेईमान दुकानदार में हमेशा प्रॉफिट और लॉस के लिए डिवाइड करते हैं सेलिंग क्वांटिटी से। किससे? सेलिंग क्वांटिटी। सेलिंग क्वांटिटी आपका बेस होता है, यानी बेची गई मात्रा। बेची गई मात्रा, और बेची गई मात्रा कितनी है? 800 ग्राम। तो 800 ग्राम पर वो आपको प्रॉफिट लेगा इनटू 100%। 25% इज द राइट आंसर। तो ध्यान रखना, बेईमान दुकानदार में हमेशा जब कभी भी प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालेंगे तो वो जो क्वांटिटी आपको बेच रहा है ना, दे रहा है, वो आपका बेस होगा। बेस आप जानते हैं बेस क्या होता है, ठीक है। अब देखो, इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। कभी कभी बेईमानी एक से ज्यादा होती है, तो आप इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। तो इसमें रेशियो में ध्यान रखना कि क्वांटिटी, क्वांटिटी वो आपको 1000 की जगह 1800 ग्राम दे रहा है, तो मूल्य क्या हो जाएगा? मूल्य आपको 800 रुपए की चीज 1000 में दे रहा है, ठीक है। तो अगर आप अनुपात से जाएंगे तो आप इसको सीधे ऐसे कर लो कि अगर 1000 की जगह 800 ग्राम दे रहा है तो उल्टा लिखना है, 800 रुपए की चीज 1000 में दे रहा है। 500 ग्राम की जगह 400 ग्राम दे रहा है तो उल्टा लिख लो, 400 रुपए की चीज 500 में दे रहा है। 700 ग्राम की जगह वो आपको 500 ग्राम दे रहा है, तो 500 रुपए की चीज 700 रुपए में दे रहा है। सीधे उल्टा लिख लो, ठीक है। तो आपका डायरेक्ट आपका हो जाएगा। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं। एक बेईमान व्यापारी अपना सामान लागत मूल्य पर बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम आपको दे रहा है। तो 1000 की जगह 900 ग्राम दे रहा है। सोचोगे तो ऐसे क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी कि मात्रा की बात कर रहा है, 1000 की जगह 900 दे रहा है, तो प्राइस में क्या हो जाएगा? प्राइस में उल्टा हो जाएगा, 900 की चीज 1000 में दे रहा है। तो इसको आप इतना क्यों लिखो, सीधा उल्टा लिख लो। 1000 की चीज 900 में दे रहा है, तो इसका मतलब प्राइस में आप लिख सकते हैं 900 रुपए की चीज वो आपको 1000 रुपए में दे रहा है। तो यहां से सीपी और एसपी का रेशियो 9 और 10 का होगा। तो यहां से प्रॉफिट होगा 1 रुपए का 9 रुपए पर इंटू 100, 11.11%। यही आंसर। समझ में आया? तो बेईमान दुकानदार के क्वेश्चन में बस एक बात का ध्यान रखना, बेईमान दुकानदार को कभी लॉस तो नहीं होगा सर। बेईमान दुकानदार को लॉस हो सकता है, लेकिन बेईमानी करने का मतलब क्या होता है? बेईमानी करने का मतलब अगर आपको कोई चीज में लॉस हो रहा है तो उस लॉस को और कम कर देगा वो, है ना। बेईमानी भी करे फिर भी लॉस हो तो फिर क्या बेईमानी। ठीक है, लेकिन लॉस हो जाता है, कभी कोई चीज खराब हो जाती है तो वो ऑलरेडी बहुत लॉस में बेचनी पड़ रही है उससे, तो उस कंडीशन में हो जाता है, दिखाएंगे आपको। तो ये बेईमान दुकानदार का सबसे पहला और सबसे सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा एक और करो, हमें उम्मीद है इसमें दिक्कत नहीं होगी आपको। बताओ। एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के स्थान पर 950 ग्राम के वजन का उपयोग करता है। सभी लोग करते हैं आज मॉडर्न युग में बेईमानी वाला काम। सभी तो नहीं बोल सकते, हाँ जिसको मौका मिलता है वो कर लेता है बेचारा आदमी। बेईमानी करके भी लॉस कमाए तो फिर कैसी बेईमानी। चलिए, 1000 ग्राम की जगह 950 ग्राम दे रहा है, मतलब 950 रुपए की चीज 1000 रुपए में आपको दे रहा है, ये मतलब है। तो अनुपात में देखेंगे तो 5 से 19, 5 से 20, जीरो कट जाएगा। तो 19 रुपए की चीज को 20 रुपए में दे रहा है, तो उसको प्रॉफिट कितने का होगा? 1 का। कितने पर? 19 पर, इंटू 100। तो 19 पंजे 95, 5/19%, 5/19%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। अनिकेत, संध्या, महेश, अजय, अरुण, अभिषेक, मोहिनी, आयुष, विकास, वंदु, आदित्य, महेश, अवधेश, हरिकेश, मुकुल, गोपाल, विधु, सतीश,
आसान है ना? ये तो आसान है। मजा आ गया इसमें सबको है। अब इसमें बेईमानी जोड़ेगा। देखो अभी तक क्या था, वो एक ही बेईमानी कर रहा था, लेकिन बेईमानी एक ऐसी चीज है जितनी करो उतना ही मन और करता है। ठीक है, बेईमानी एक ऐसी चीज है, बेईमानी जितनी करे ना आदमी कहता है लाभ हो रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है, और बेईमानी करते हैं। तो अभी वो केवल एक ही बेईमानी कर रहा था, क्वांटिटी ही कम दे रहा था। अब साथ में प्रॉफिट भी लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज का सक्सेसिव जानते हैं, अगर एक से ज्यादा की बात है तो सक्सेसिव मेथड लगा देंगे। कैसे? अब देखो, एक बेईमान व्यापारी, ये दूसरा क्वेश्चन है, प्रॉफिट भी लेगा और क्वांटिटी भी कम देगा। 10% लाभ पर बेचता है और 200 ग्राम की जगह 160 ग्राम देता है। पहले तो इसको सही कर लो, 200 ग्राम की जगह 160 ग्राम देता है, मतलब 160 रुपए की चीज 200 में देता है। एक तो ये हो गया, साथ में 10% का प्रॉफिट और लेता है। 10% का प्रॉफिट मतलब 100 की चीज 110 में, तो दो जगह से हो गया। अब यहां से भी और यहां से भी, ठीक है, बस कर लो। तो ये हो जाएगा अनुपात में 4:5 और ये हो जाएगा 10:11। खत्म। कुछ दिक्कत है क्या? नहीं ना, सब कर सकते हैं। 5 से ये 2 बार, तो कुल मिलाकर के ये 4 दूनी 8, 8 रुपए की चीज को 11 रुपए में बेच रहा है। ये तो हम परसेंटेज में पढ़ चुके हैं ना अब, है ना? सक्सेसिव 8 रुपए की चीज को 11 में बेचेगा तो प्रॉफिट होगा 3/8 पर, 3/8 मतलब 37.5%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट करो और हमें कंफर्म करके बताओ। तो दो बेईमानी से कोई दिक्कत है नहीं भाई, क्वांटिटी वाले पे फोकस करो, बाकी तो जो भी प्रॉफिट और लॉस वगैरह होगा उसे उसी में हम क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे सक्सेसिव मेथड से। अब आपको कोई क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेगा, बस स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा और आते ही नानी के घर जाएगा। एक ही बात का ध्यान रखना है, इतने की जगह इतने ग्राम दे रहा है तो उसको उल्टा लिखना है बस। अगला देखो, करो अब सब बच्चे करें और सबका आंसर सही आना चाहिए। मल्टीप्लाई क्यों किया? सक्सेसिव मेथड नहीं पढ़ा परसेंटेज में? अजय कहां जाते हो यार? लगातार परसेंटेज बढ़ना घटना, एक से ज्यादा जब होता है तब हमने बताया था नहीं बताया था? कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछते हो कि मल्टीप्लाई क्यों किया, ये क्यों किया। अरे सक्सेसिव मेथड में मल्टीप्लाई करते हैं, बताया नहीं था आपको एक बार कि इतना परसेंट प्रॉफिट, फिर इतना परसेंट प्रॉफिट, फिर इतना परसेंट प्रॉफिट, दो से ज्यादा हो तो अनुपात में लिख करके सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस में काट सकते हैं। ये सब बताया था नहीं बताया था? यार तुम कहां रहते हो, कहां खो जाते हो तुम लोग हैं? एक और करो फिर बताना, बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे इस पे। एक बेईमान व्यापारी अपना सामान 15% लाभ पर बेचने का दावा करता है। 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम की जगह 920 ग्राम देता है। तो क्या करेंगे? उल्टा, 920 की चीज 1000 में दे रहा है। दूसरा 15% लाभ मतलब 100 की चीज 115 में बेच रहा है। ठीक है, कर लो। अब यहां 0 कट जाएगा, ये 23 और 25 का अनुपात हो गया। यहां पर वैसे सीधे सीधे भी काट सकते थे, चलो कोई नहीं। यहां 20 और 23 का अनुपात हो गया। अब काट सकते हो, काट लो। सीधे सीधे 23 तो कटी गया आपस में। अब यहां बचा 20 और 25। 20 और 25, 20 रुपए की चीज को 5 में बेच रहा है या 4 रुपए की चीज को 5 में बेच रहा है। तो यहां प्रॉफिट कितना होगा? 1 का। कितने पर? 4 पर। कितना परसेंट हो गया? 25%। यही आपका आंसर। मोहिनी, हरकेश, अनुपम, रोहित, गोपाल, संतोष, वीरेंद्र, चंद्र, विकास, अनंत। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत है ना? आसान।
आसान है ना? सतीश, अनिकेत, मनीष, अवधेश, बॉबी, वीरेंद्र, वंदू। बहुत आसान है ना? बेईमान दुकानदार होगा अब, छूट जाएगा। लखन, पंकज, अभिषेक, मयंक, मनीष। चलिए अगला देखो, अगला करो। अब कह रहा है मैं हानि पर बेच रहा हूं। एक बेईमान व्यापारी लागत मूल्य पर इतने प्रतिशत की हानि पर सामान बेचता है, लेकिन 36 ग्राम की जगह 28 ग्राम के वजन का उपयोग करता है। इतने प्रतिशत हानि मतलब 1/8 की हानि, यह आपसे कहा गया है। 12.5% लॉस, 12.5% लॉस मतलब 1/8 की हानि। क्वेश्चन गया नानी के घर। चलो 36 ग्राम की जगह 28 ग्राम, यानी 28 रुपए की चीज 36 रुपए में दे रहा है, तो ये हो गया 7 और 8 का अनुपात। 1/8 की हानि, 8 रुपए की चीज को 7 में बेच रहा है। ठीक है, तो ये तो 8 और 7 का ही, ये गलत लिख दिया हमने। 4 सत्ते 28, 4 निम 36। 8 रुपए की चीज को 7 में बेच रहा है। कुल मिलाकर ये 7 से 7 कट जाएगा, तो यहां 8 और 9 का अनुपात हो गया। 8 की चीज 9 में बेचेगा तो उसको प्रॉफिट होगा 1 रुपए का 8 रुपए पर, तो हो जाएगा कितना? 12.5%। 12.5% का लाभ, ऑप्शन बी यही है सही। अब तो आ गया आप लोगों को, अब तो बस नाम के लिए अब हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। सबके आंसर केवल आ ही नहीं रहे हैं, सही आंसर आ रहे हैं अब आप लोगों के। तो ये तो समझ में आ गया कि बेईमान दुकानदार तो आपकी दिक्कत है ही नहीं। और हमने मॉक टेस्ट में भी बेईमान दुकानदार इतने क्वेश्चन करा दिए हैं, इतने करा दिए हैं कि बेईमान दुकानदार अब हमारी दिक्कत है भी नहीं, आगे भी नहीं होगा। और लो करिए, ये है तीसरा। हमने आपको क्या बताया था कि बेईमानी एक ऐसी चीज है जितनी करो उतना ही मन करता है, करता ही नहीं करता है। तो अभी तक वो वही बेईमानी जो करता था, लॉस हुआ है सर, लॉस हुआ है ना, तो 8 रुपए की चीज को 7 में बेच रहा है। हमने कब कहा लॉस नहीं हुआ है, लेकिन ओवरऑल जब आ रहा है तो 8 रुपए की चीज 9 में जा रही है, तो ओवरऑल 8 रुपए की चीज 9 में जा रही, तो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। भाई यहां पर लॉस में बेच रहा है वो, 8 रुपए की चीज को 7 में बेच रहा है, लेकिन उसने बेईमानी इतनी लेवल कर दी कि उस लॉस को भी प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया। तो लॉस बेचने का मतलब 8 रुपए की चीज को 7 में चाहता, लेकिन 28 रुपए की चीज 36 दे रहा है, 36 ग्राम की जगह 28 ग्राम दे करके। तो मतलब यहां 7 और 9 के अनुपात में प्रॉफिट है, यहां 8 और 7 के अनुपात में लॉस है। तो ओवरऑल 8 रुपए की चीज 9 रुपए में बेच रहा है, तो ओवरऑल उसने क्या कर लिया? प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब ये देखिए, अब देखो बेईमानी नंबर 3। बेईमानी नंबर 3 में क्या होगा? अभी तक वो एक आदमी, एक प्रोडक्ट पर एक ही आदमी से बेईमानी कर रहा था, अब एक ही प्रोडक्ट पर 2 आदमियों से बेईमानी करेगा। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हो, एक चीज पर 2 लोगों से कैसे बेईमानी कर सकता है? कर सकता है, जिससे खरीद रहा है उससे भी, और जिसको बेच रहा है उससे भी। जिससे खरीद रहा है उससे भी, जिसको बेच रहा है उससे भी। जिससे खरीदेगा उससे भी और बेच रहा है उससे भी। अब कहोगे ये कैसे पॉसिबल है? देखो, जैसे आपने देखा होगा रद्दी वाला आता है, रद्दी वाला आता है घर में, रद्दी वाला आपके यहां से रद्दी खरीदता है और बाहर जाकर के वो किसी कबाड़ी वाले को बेच देता है। तो जब रद्दी वाला आपके यहां रद्दी खरीदने आता है, तो मम्मी पापा कहते हैं ना ध्यान से देखना सही तोल रहा है या नहीं तोल रहा है, क्योंकि वो तोलता, जब आपको उसको आपका सामान लेके जा रहा होता है, तो वो तोलता जो है वो ऐसा तोलता है जो क्वांटिटी ज्यादा आए लेकिन कम शो करे, है ना? क्वांटिटी ज्यादा आए लेकिन कम शो करे, मतलब आपको 1 किलो चीज लेके जाएगा तो 1 किलो से थोड़ी क्वांटिटी क्या होगी, आपको 1 किलो के पैसे देगा तो रद्दी 1 किलो से ज्यादा की ही होगी। ठीक है, तो खरीदने में भी चीटिंग कर ली और बेचने में चीटिंग तो आप जानते ही हैं, वो तो बहुत कॉमन सी बात हो गई।
तो खरीदने में भी चीटिंग करता है, बेचने में भी करता है। तो कैसे करेंगे ये देखो, ये तीसरा क्वेश्चन है बेईमान दुकानदार का। एक व्यापारी गलत वजन से 10% सामान खरीदने में और गलत तराजू से 10% सामान बेचने में ठगी करता है। खरीदने में मतलब क्या हुआ बताओ? जब वो खरीदने जाएगा 10% की चीटिंग, मतलब 100 ग्राम की जगह वो 110 ग्राम आपकी लेके आ जाएगा, है ना। और गलत तराजू से 10% सामान बेचने में ठगी करता है। 10% सामान बेचने में ठगी करता है मतलब 100 ग्राम की जगह वो आपको 90 ग्राम देकर जाएगा, यही मतलब है। तो इसमें आप ये तो आप समझ ही सकते हैं कि सामान में 10% जब वो खरीदने गया तो वो उसने 10% चीटिंग कर ली, यानी 100 रुपए की चीज 100 ग्राम की जगह 110 ग्राम ले आया, यानी 100 रुपए की जगह 110 ग्राम ले आया। लेकिन बेचने में 10% की चीटिंग करता है, और यही तो हम आपको बता रहे थे, बेचने में 100 ग्राम की जगह वो आपको 90 ग्राम देता है। तो इसको हमने क्या बोला था? उल्टा लिखना है। उल्टा लिखना है मतलब 90 रुपए की चीज को वो आपको 100 रुपए में बेच रहा है। खेल हो गया खत्म। तो ये 10 और 11, ये 9 और 10, फाइनली 9 और 10, फाइनली 10 से 10 कैंसिल, 9 रुपए की चीज को 11 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है 2 रुपए का। कितने पर? 9 पर। तो 22/9%, ये आपका आंसर। जल्दी से नोट करो और मैं कंफर्म करूं। एग्जामिनर क्या है कि इस क्वेश्चन में आंसर ना कभी कभी ये भी टिक कर देता है सक्सेसिव, लेकिन इसका सही आंसर यही है। एग्जामिनर कहता है कभी कभी ये टिक कर देता है, तो ये सही नहीं है। सही आंसर आपका ऊपर वाला ही है, ये गलत है। अब बताओ, एक बेईमान उत्पाद खरीदने और बेचने के समय धोखा देता है। खरीदने के समय 20% अधिक और बेचने के समय 10% कम तोलता है। बताओ, खरीदने के समय 20% अधिक तो 20% लाभ पे बेच रहा है, खरीद रहा है, और बेचने के समय 10% कम तोलता है, मतलब 100 ग्राम की जगह वो आपको 90 ग्राम देता है। तो आप समझ चुके हैं 20% अधिक का मतलब तो 100 की चीज 120 में हो ही गई, और यहां उल्टा लिखना है आपको बेचने वाले को। जब वो बेचता है ना तो उसको उल्टा लिखना होता है, 90 की चीज 100 में। खेल खत्म। चाहो तो यहां पे भी काट दिया करो क्रॉस में, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 0 यहीं काट दो। 100 से 100 कट रहा है, 0 से 0 कट रहा है, तो यहां 9 और 12 आपका आ गया। तो ये हो गया 3 और 4। 3 रुपए की चीज को 4 में प्रॉफिट में बेचेगा तो एक का प्रॉफिट 3 पर, 33.33%। यही आपका आंसर। तो ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है दिखने में, है ना। तो आप ध्यान रखना इसका। अब आता है चौथा और अंतिम क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, वैसे तो यहीं तक रहता है। उसमें क्या है, कभी कभी ना वो आपको डिस्काउंट भी दे देता है, तो अगर डिस्काउंट भी दे देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसी में डिस्काउंट को भी ऐड कर देंगे। तो एक चौथा और अंतिम क्वेश्चन, उस पर 2 क्वेश्चन और कराते हैं और बेईमान दुकानदार आपका हो जाएगा समाप्त। तो ये 3-4 क्वेश्चन बेईमान दुकानदार में बनते हैं, बाकी कुछ नहीं है। चौथे में कुछ स्पेशल नहीं है, चौथे में आपको दिक्कत नहीं करेगा। ये देखो, इसकी लैंग्वेज देख के मत डरना कि लैंग्वेज बहुत बड़ी है, ये मत देखना बस। एक दुकानदार आमतौर पर एक निश्चित लेन देन में 20% का लाभ कमाता है, ठीक है।
वजन मापने वाली मशीन में समस्या क्या है, उसका वजन 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम देता है। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। यदि वह सामान्य शुल्क से 10% कम शुल्क लेता है, मतलब वो डिस्काउंट दे रहा है। तो यहां एक चीज ऐड कर दी, देखो 20% प्रॉफिट और 1000 की जगह 900 ग्राम, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहां 10% कम शुल्क लेने का मतलब वो 10% का डिस्काउंट भी दे रहा है। ठीक है, बस एक चीज इसमें ऐड कर दी है, खत्म। तो पहली लाइन देखो 20% प्रॉफिट मतलब 100 रुपए की चीज 120 में। दूसरी लाइन 1000 की जगह 900 ग्राम मतलब 900 रुपए की चीज 1000 में। तीसरी चीज 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट मतलब 100 की चीज 90 में, खत्म। तो ये 10 और 12, 10 और 12 मतलब ये हो गया 5 और 6 का अनुपात, ये 9 और 10 का अनुपात, ये 10 और 9 का अनुपात, खत्म। खत्म, 9 से 9, 10 से 10 कैंसिल। यहां क्या बचा 5 और 6। तो 5 रुपए की चीज को 6 में बेचेगा तो प्रॉफिट कितने का होगा, 1 का। कितने पर, 5 पर। कितना परसेंट, 20%। तो 20% का प्रॉफिट। दिखने में कितना बड़ा क्वेश्चन था ना, एक्चुअल में कितना आसान था। तो बेईमान दुकानदार बहुत आसान टॉपिक है। नहीं पंकज, इससे हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस आपका सैटरडे फिनिश कर देंगे, कल फ्राइडे सैटरडे एक्स्ट्रा क्लास लेकर के प्रॉफिट एंड लॉस फिनिश, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, मेन टॉपिक है, यहां से क्वेश्चंस काफी देखे जाते हैं। अभिषेक, अनिकेत, अनंत, सुनील, अनुपम, बहुत बढ़िया। तो डिस्काउंट में कोई दिक्कत होगी नहीं, डिस्काउंट में कोई दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट है तो वहां एक बस उसी क्वेश्चन में डिस्काउंट और ऐड कर देंगे, और ऐसा ही एक और अंतिम क्वेश्चन, और इसके साथ बेईमान दुकानदार खत्म। एक व्यापारी 10% के लाभ पर बेचता है, 1 किलोग्राम की जगह 880 ग्राम देता है और नगद भुगतान पर 10% की छूट देता है। खत्म हो गया। 3 है इसमें। 10% लाभ मतलब 100 की चीज 110 में, 10 और 11 का अनुपात हो गया। 1000 की जगह 880 मतलब 880 की चीज 1000 में, तो 4 से ये 22 और 4 से ये 25, 22-25 का अनुपात हो गया। 10% की छूट मतलब 100 की चीज 90 में, तो 10 रुपए की चीज 9 रुपए में दे रहा है। अब देखो क्या क्या आप काट सकते हो। हमें केवल ये दिख रहा है 11 से ये 2 बार, और कुछ कट रहा है नहीं। 10 ढाई 100 दूनी 200, तो 200 रुपए की चीज को 25 निम्मा 225 में बेच रहा है। तो यहां प्रॉफिट होगा 25 रुपए का 200 रुपए पर। तो 25 रुपए का प्रॉफिट 225 पर, तो कितना परसेंट होगा, 25 से 8, 8 से 12.5%। यही आपका आंसर। अब बताओ, बेईमान दुकानदार आपका खत्म होता है। यही थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत करता है, जब पढ़ा ना हो तो, और पढ़ लिया जाए तो फिर बेईमान दुकानदार में तो कुछ दम है ही नहीं। तो यहां पर आपके प्रॉफिट एंड लॉस के 4 पैटर्न आपके हो गए खत्म। कल कराएंगे आपको डिस्काउंट। डिस्काउंट आप जानते ही हैं, डिस्काउंट से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो कल आपको डिस्काउंट कराएंगे और फिर आपका कराएंगे मिसलेनियस, विविध प्रकार के प्रश्न। डिस्काउंट के बाद आपका आएगा मिसलेनियस। ठीक है, चलिए। तो शनिवार को अगर थोड़ा बड़ी क्लास लेनी पड़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी क्लास लेकर के आपका टॉपिक समाप्त कर देंगे। तब तक के लिए आप लोग मजे करो, एंजॉय करो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच महारथियों। शाम को 7:30 बजे मिलते हैं यूट्यूब पर प्रैक्टिस के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।